मैं रमाशंकर शर्मा उद्घोष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने अलंकार के संबंध में बात किया था, जिसमें इसके 3 भेद बताए थे। शब्दालंकार, अर्थालंकार। आपसे कहा था कि भी आपको पढ़ना नहीं है, शब्दार्थ पढ़ना है। तो शब्दालंकार को विधिवत हम लोग देखे थे, उसके 4 पार्ट बताए गए थे, जिसमें अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति, इन चारों का विधिवत हम लोग जिक्र किए थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए दूसरा अलंकार अर्थालंकार की हम लोग बात करते हैं। चलिए देखते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार 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 की परिभाषा यह है कि जहां अर्थों के माध्यम से काव्य की चमत्कारिकता या सुंदरता को बढ़ाने का प्रयास होता है, वहां अर्थालंकार होता है। इसके कई भाग हैं, या कह सकते हैं कि अर्थालंकार के अंतर्गत बहुत सारे अलंकार हैं। उसमें हम लोग उन्हीं को पढ़ेंगे जो हम परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण देखते हैं जिनको। तो उसी क्रम में आए, इसमें एक अलंकार आता है आपका उपमा अलंकार। उपमा अलंकार उपमा अलंकार इसमें देखें अगर आप, तो ये 2 शब्दों, उपमा जो है 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है। एक है उप का अर्थ होता है समीप, समीप, या इसको आप पास भी कह सकते हैं, निकट कह सकते हैं, निकट कह सकते हैं, निकट। और माँ का जो अर्थ हम लेते हैं, यह मापन से लेते हैं, यानी पास में या समीप में बैठ करके जो मापन करे, उपमा अलंकार है। वैसे अगर इसको हम देखें तो उपमा को हम और भी क्या कह सकते हैं कि इसको हम समता कहते हैं, या इसको हम तुलना करते हैं, तुलना शब्द से इसका अर्थ लेते हैं, या बराबरी आप कह सकते हैं, बराबरी, बराबरी। इन शब्दों से हम इसका अर्थ को लेते हैं। अब आती है बात इसमें, अब इसकी अगर हम बात करें इसकी परिभाषा का, तो उपमा अलंकार में 2 तत्वों को पहले जानना जरूरी है। एक को हम कहते हैं उपमेय, उपमेय, और दूसरा होता है उपमान। क्योंकि परिभाषा इसी पे चलती है कि जहां उपमेय की तुलना उपमान से कराई जाए। उपमेय कौन होता है? यानी जिसकी तुलना हम करते हैं। उपमान वह होता है जिससे हम उसकी कराते हैं। तो यहां अगर आप देखें तो जहां किसी प्रशुद्ध, पूरे को मिटा देते हैं, इसकी परिभाषा क्या हुई कि उपमा अलंकार, परिभाषा देख लीजिए, परिभाषा, जहां किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाए, व्यक्ति से की जाए, वहां
वहां उपमा अलंकार होता है। यानी तुलना क्यों कराया जाएगा? कोई गुण होगा, कोई धर्म होगा, उसी के आधार पर कराया जाएगा। अब उसकी मात्रा कम हो सकती है या अधिक हो सकती है। तो इस आधार पे आप देखें तो जहां कोई एक प्रसिद्ध वस्तु है, व्यक्ति है, उसकी तुलना हम दूसरे से कराते हैं। अपने से नीचे से कभी भी तुलना नहीं होती है, हमेशा अपने से ऊपर वाले से ही तुलना कराते हैं। तो इसीलिए देखें यहाँ शब्द एक आया हुआ है आपका, प्रसिद्ध शब्द आया हुआ है, प्रसिद्ध। यानी वह वस्तु या व्यक्ति जो है सामाजिक रूप से या गुण के आधार पर वह पहले वाली वस्तु से कुछ अधिक होगा, इसी आधार पर तुलना कराते हैं। आइए इसमें आगे देखते हैं कि उपमा अलंकार के 4 तत्व हैं। 4 तत्व कौन से हैं? उपमा अलंकार के तत्व, इसके 4 तत्व हैं। कौन कौन है देख लेते हैं। पहला है आपका उपमेय। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना हम करते हैं, जिसकी तुलना कराई जाती है, जिसकी तुलना कराई जाती है। दूसरा इसमें आता है उपमान। उपमान में वह होता है, यानी उस वस्तु या व्यक्ति की जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है वो उपमान कहलाता है। यानी जिससे कराई जाती है, जिसकी तुलना कराई जाती है और जिससे कराई जाती है, जिस वस्तु या व्यक्ति से कराई जाती है, तीसरा इसमें आता है समतावाचक पद। समतावाचक पद में आप कह सकते हैं, इसमें 5-6 शब्दों को याद रखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप कविता का भाव या अर्थ समझ में आए या ना आए, इन्हीं शब्दों को पहचान करके आप अपना उत्तर सही कर सकते हैं। ज्यों, सम, सा, सी, से, सरिस, के समान, आदि से, के समान, के जैसा, के तरह, ये पद आते हैं। चौथा इसमें तत्व आता है आपका समान धर्म। समान धर्म आता है। समान धर्म क्या है? जिस गुण धर्म के आधार पर, यानी जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में जो कॉमन हो, दोनों में जो समान रूप से आए, उसको हम कहेंगे समान धर्म। उपमेय क्या है? यानी जिस वस्तु या व्यक्ति की तुलना हम करते हैं। उपमान वह होता है कि जिस वस्तु से या व्यक्ति से कराई, यानी जिससे हम कराते हैं जो दूसरी वस्तु या व्यक्ति होती है,
समतावाचक पद होता है, ज्यों समसासी, या इन्हीं पदों के माध्यम से हम तुलना कराते हैं। और समान धर्म होता है जो दोनों में कॉमन हो। आप कह सकते हैं यह कोई गुण होगा या कोई धर्म होगा जिसकी मात्रा के कम या ज्यादा होने के कारण दोनों में तुलना कराने की नौबत आती है। चलिए इसको हम जो है उदाहरण से देख लेते हैं। उदाहरण से देख लेते हैं। जैसे देखें, मान लीजिए लिखा हुआ है राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। समान सुंदर है। चंद्रमा के समान सुंदर है। तो एक चीज इसमें ये जान लीजिए कि कभी भी जो हम तुलना कराते हैं जमीन आसमान का अंतर रखने वाले या बहुत बड़ा अंतर रखने वाले वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच में हम तुलना नहीं कराते हैं, क्योंकि तुलना जो होती है वो सूक्ष्म अंतर रखने वालों के बीच होती है। जैसे मान लीजिए कि बिजनेस व्यापार में कहीं आप सुन ले कोई ठेला वाला है, वो कहता है कि भाई मुझे तो इस विगत 1-2 महीनों में 10-20 हजार का नुकसान हुआ, यानी मंदी का दौर चल रहा है। मीडिया या समाचार पत्रों के माध्यम से जाने कि मुकेश अंबानी को भी 200-400 करोड़ का घाटा लगा। तो आप कहीं तुलना ये नहीं कर सकते नहीं नहीं मंदी का दौर तो चल रहा है, क्योंकि हमारा ठेला वाला भी कह रहा था और उधर हमने पढ़ा तो उनको, क्योंकि दोनों जमीन आसमान का अंतर रखते हैं, तो ऐसे के बीच में तुलना नहीं कराते हैं। और एक चीज और जान लिया जाए कि तुलित वस्तु हमेशा तुलनात्मक वस्तु से नीचे ही होती है, कम होती है, इसीलिए तुलना कराई जाती है। आप समझ लीजिए जैसे आर्ट साइंस के सारे विषय है अपने आप को विज्ञान सिद्ध करने पर लगे रहते हैं, लेकिन क्या कभी विज्ञान ने कहा कि हम आर्ट वालों जैसे हैं? नहीं। तो यहां भी उसकी उच्चता सिद्ध होती है। इसी क्रम में अगर हम देखें कि इसके तत्वों की बात हम करते हैं, कौन कौन से तत्व हैं, तो यहां देखें राधा का मुख। राधा का मुख यहां हमको क्या मिला? उपमेय मिला। उपमेय। और राधा के मुख की तुलना किससे कराई गई? चंद्रमा से। चंद्रमा हमको मिला उपमान। उपमान। किन शब्दों के द्वारा दोनों में तुलना कराया गया? तो ये हुआ आपका समता वाचक पद। और दोनों में कौन सा ऐसा गुण या धर्म था जिसके कारण ये तुलना कराने की नौबत आई? तो वह है सुंदर। इसको आप कहेंगे समान धर्म। यही वह धर्म या गुण है जिसके आधार पर दोनों के बीच में तुलना कराया गया। अब इस लाइन का अगर सीधे सीधे हम अर्थ देखें तो हो रहा है कि राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यानी कि राधा का मुख चंद्रमा जैसा दिखता है लेकिन चंद्रमा नहीं है। 1-2% या 4% ही जो है कम सुंदर है, लेकिन चंद्रमा से थोड़ा सा कम सुंदर है। क्यों? क्योंकि जो तुलित वस्तु होती है तुलनात्मक से हमेशा नीचे होती है या कम होती है। चलिए इसी में आता है कि जहां ये 4 तत्व उपस्थित होते हैं उसको क्या कहा जाता है? जहां 1-2 की कमी रहती है या जो लुप्त रहते हैं उनको क्या कहते हैं? या एक उपमेय के साथ कई उपमान जुड़ते हैं तो क्या कहा जाता है? तो इसमें देखें, पहला आता है आपका, इसमें जहां चारों तत्व विद्यमान होते हैं, जहां उपमा के चारों तत्व होते हैं
होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पूर्णोपमा। उसको पूर्णोपमा कहते हैं। दूसरा होता है जहां एक या दो तत्व लुप्त होते हैं, लुप्त होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है लुप्तोत्तमा। लुप्तोपमा, उसको लुप्तोपमा कहते हैं। और तीसरा इसमें आता है कि जहां एक ही उपमान से, एक ही उपमान नहीं सॉरी उपमेय से, उपमेय एक ही, जहां एक ही उपमेय से कई उपमान जुड़े रहते हैं, कई उपमान जुड़े होते हैं, कई उपमान जुड़े होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मालवोपमा। मालवोपमा, इनको भी हम लोग उदाहरण से देख लेंगे। अभी उदाहरण बहुत सारे आपको उदाहरण मिलेंगे जिनके माध्यम से हम लोग जो है देखने का प्रयास करेंगे। चलिए देख लेते हैं। इसमें ध्यान से इसको देख लीजिएगा क्योंकि इसका उपयोग आगे उदाहरणों में मिलेगा। इसमें कहा गया है कि उपमा के जहां चारों तत्व विद्यमान है उसको आप कहेंगे कि पूर्णोपमा है, और जहां एक या दो तत्व गायब है, लुप्त है, उसको कहेंगे लुप्तोपमा। और ऐसा भी होगा कि जहां उपमान उपमेय तो एक ही होगा और उपमान कई होंगे, तो ऐसे को हम कहेंगे मालवोपमा। ठीक है, इसको हम बात करते हैं। यानी उपमेय जहां मालवोपमा होगा, आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि सेंटर में एक है और उससे जो है, यहाँ मान लीजिए सेंटर में कोई चीज है और उससे जो है कई चीजें जुड़ रही हैं, कई चीजें जुड़ रही हैं, कई चीजें यहाँ जुड़ रही हूं, तो इसी के इर्द गिर्द जो घूम रही हैं उसे हम कहेंगे मालवोपमा। अभी उदाहरण हम लोग देखा जाएगा तो सारे समझ में आ जाएंगे। चलिए हम बात करते हैं अब इसके उदाहरणों की। देखिए यहाँ कहा गया है कि उपमा अलंकार, परिभाषा हमने आपको बताया था कि जहां साधारण कोई वस्तु या व्यक्ति होती है उसकी किसी विशेष या प्रसिद्ध प्राप्ति व्यक्ति या व्यक्ति से उपमा या तुलना कराई जाती है। उदाहरण देखें, जैसे यहाँ लिखा हुआ है पीपर पात सरिस मंडोला, सरिस मनडोला। इसमें हम उपमा के चारों तत्वों की खोज करते हैं। तो यहां देखा जाए तो मन आपको क्या मिल रहा है? मन जो है यहाँ मन हो जाएगा आपका उपमेय, ये उपमेय हो गया। इस मन की तुलना किससे कराया गया? पीपल के पत्ते से, तो ये आपका हो जाएगा उपमान। किन शब्दों द्वारा कराया गया तुलना? के समान के जैसा, तो इसको आप कह सकते हैं कि समता वाचक पद है, ये समतावाचक पद है। और किन गुण धर्मों के आधार पर तुलना कराने की नौबत आई?
तो वह है शब्द आपका डोला, डोलना। तो इसको आप कहेंगे समान धर्म, समान। इसी क्रम में अगर आप देखें तो पूर्णोपमा की परिभाषा में हमने पूर्णोपमा को बताते समय कहा था कि जिसमें उपमा के चारों तत्व विद्यमान होंगे उसे कहा जाएगा पूर्णोपमा। यहां देखें तो नंबर 1 ये भी है, नंबर 2 ये भी है, नंबर 3 ये भी है, नंबर 4 ये भी है। यानी चारों तत्व विद्यमान है, इसलिए यह उदाहरण उपमा का तो है ही, इसे और क्या कहा जाएगा, पूर्णोपमा भी कह सकते हैं, पूर्णोपमा भी बनेगा, ये हो जाएगा। ठीक है, उपमा में ही जो है ये 3 प्रकार दे दिए गए हैं, तो उसमें पूर्णोपमा हो जाएगा। चलिए इसको हम मिटाते हैं। दूसरा इसमें देखें, हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से। हरिपद कोमल कमल से, यहां अगर आप देखें तो यहां लिख सकते हैं, बहुत पतला होगा, हरिपद कोमल कमल से, कमल से। हरिपद कोमल कमल से, यहां अगर आप देखें तो ये जो है क्या होगा, इसको देखें, इसको देखें, इसमें भी चारों तत्व विद्यमान दिखाई देते हैं आपको। ये देखें, यहां भगवान या हरि के चरणों की तुलना किससे कराई जा रही है, तो कमल से कराई जा रही है। तो यहां ये उपमेय हो गया, उपमेय हो गया। और किससे कराया गया, तो उपमान हो गया, ये कमल उपमान हो गया। किन शब्दों द्वारा कराने की नौबत या कराया गया, इसे आप कहेंगे समतावाचक पद, आप कह लीजिए। और किन शब्दों से कराया गया तुलना, तो कोमल आया हुआ है, ये जो है आपका समान धर्म हो जाएगा, समान धर्म हो जाएगा। तो उपमा का उदाहरण तो ये है ही, यानी हरि के चरणों की तुलना कमल से कराया जा रहा है, और वो भी कोमलता को लेकर के। यानी यही वो कॉमन धर्म है या गुण है जिसमें जो दोनों में पाया जाता है। यहां देखें तो इसमें भी मिल रहा है, यहां देखें तो इसमें भी मिल रहा है। हाँ, मात्रा की अधिकता या कमी है, लेकिन दोनों में ये गुण पाया जा रहा है, इसी गुण को लेकर के कराया गया। ऐसे में ये भी किसका उदाहरण बनेगा, तो ये भी आपका बना, चूंकि चारों तत्व विद्यमान है। यहाँ देखें, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया, और यहाँ चौथा हो गया। चारों तत्व विद्यमान है, इसलिए ये भी क्या होगा, पूर्णोपमा का उदाहरण बनेगा। इसको भी हम आप कह सकते हैं पूर्णोपमा, ये भी पूर्णोपमा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
इसको मिटा देते हैं। चलिए इसको देखते हैं आगे दूसरे उदाहरणों को। यहां अगर देखा जाए, हाय फूल सी कोमल बच्ची, यहां भी देखें तो बच्ची क्या है, यहाँ बच्ची जो है उपमेय हो गया, उपमेय हो गया। इसकी तुलना किससे कराया गया, फूल से, फूल आपका उपमान हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। और सी शब्द जो है समतावाचक, समतावाचक पद हो जाएगा। और कोमलता यानी यह एक गुण धर्म है जो दोनों में कॉमन है, तो इसको आप कह सकते हैं कि यह समान धर्म हो जाएगा। इसमें भी देखें तो चारों तत्व आपको मिल रहे हैं, चारों तत्व इसमें मिल रहे हैं। ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा और ये चौथा हो जाएगा। तो ये भी पूर्णोपमा का ही उदाहरण बनेगा। इसमें अगले वाले उदाहरण में हम देखते हैं कि मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। यहाँ टीला क्या है आपका, टीला जो है उपमेय हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। इस और उपमान क्या है, यहाँ गायब है। सा शब्द क्या है, यहाँ सा समतावाचक पद है, समता वाचक पद। और उपमान नहीं गायब है, यहाँ उपमान क्या हो गया आपका, ऐसे यहाँ कर ले, उपमान हो गया ये उपमान। लेकिन जो गुण धर्म के आधार पर इन दोनों की विशालता को लेकर के बात की गई है, मखमल का झूला पड़ा हुआ वो कैसा है, तो बहुत विशाल है। तो उस विशालता को लेकर के दोनों में तुलना कराया गया, तो वह यहाँ आप कह सकते हैं कि जो समान धर्म है, आप यहाँ कर सकते हैं कि जो समान धर्म है वह इसमें गायब है, वह इसमें नहीं है। तो अगर यहाँ आप देखें तो ये 1 नंबर हुआ, ये उपमान जो है 2 नंबर हुआ, सा जो है यहाँ 3 नंबर हुआ, दोनों में तुलना कराया गया। लेकिन 3 ही पद इसमें है, चौथा इसमें नहीं है, चौथा इसमें नहीं मिल रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, लुप्तोत्तमा कहेंगे, लुप्तोत्तमा। ये लुप्तोपमा है, यानी एक लुप्त है इसमें, और लुप्त क्या है, समान धर्म। तो अगर आपसे परीक्षा में पूछता है तो ये उपमा अलंकार तो है ही, लेकिन उसकी अगर कैटेगरी पूछ लेता है तो आप इसको कहेंगे कि एक इसमें समान धर्म ना होने के कारण यह लुप्तोपमा है। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला इसमें देखिए, अगला है कि काम सारूप प्रताप दिनेशा सोम साशील राम महीप का। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ राम क्या है, महीप है, राजा है। तो आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो राम है, जो राजा राम है, राजा राम है, ये क्या हो गए, ये आपके उपमेय हो गए, उपमेय हो गए। काम सारूप यानी यहां अगर आप देखें तो काम सा जो है, काम सा रूप। दूसरा इसमें देखें प्रताप दिनेश सा, प्रताप दिनेश सा, प्रताप दिनेश।
और सोम सा शील है। और शील क्या है? सोम। सोम सा शील। सोम सा शील है इसमें। यहां देखें तो ये जो चीजें हैं ये सब के सब क्या है? ये जो है उपमान है। उपमान है। उपमान कौन होगा? दिनेश। यानी इसमें उपमान भी है, सा शब्द आया तो समतावाचक पद भी है, इसमें समतावाचक पद भी है। तो अब इसमें सम कि काम सारूप है। काम का मतलब आप जानते हैं कामदेव। पुरुषों में कहा जाता है कि जो रति के पति हैं कामदेव, वो सबसे सुंदर माने जाते हैं। तो यहाँ इस लाइन में कवि कहते हैं कि जो राजा राम है उनका जो स्वरूप है, जो सुंदरता है, वह कामदेव जैसा है, यानी कामदेव से जैसे हैं। दूसरा कह रहा है प्रताप दिनेश सा, और उनके जो प्रताप हैं, तेज हैं, वह दिनेश जैसा है, यानी सूर्य जैसा है। यहां कह रहा है सोम सा शील। सोम क्या है? सोम जो है चंद्रमा को कहते हैं, चंद्रमा। तो चंद्रमा जैसा उनका जो है शीतलता है, उनकी पवित्रता है। तो जो राम है, राजा जो है राम, उनकी शीतलता या उनकी जो पवित्रता है वह चंद्रमा जैसी है। और वह है कौन? तो राजा राम। तो यहाँ आप देखें तो उपमेय एक है, उपमेय एक ही आया है, लेकिन तीन उपमानों से इसका जो है आबद्ध है ये। और तीसरे में हमने कहा था कि जहां एक ही उपमेय से कई उपमान जुड़े हों तो वहां होता है क्या आपका? तो वहां होता है मालोपमा। मालोपमा। मालोपमा आप देख सकते हैं यहाँ होता है मालोपमा। इसमें भी आप देखें चंद्र सा मुख है। तो चंद्र सा मुख, चलिए इसको भी देख लेते हैं। चंद्र सा मुख। चंद्र सा मुख। चंद्र सा मुख यहां देखेंगे आप तो मुख की तुलना कराई जा रही है किससे? तो मुख क्या हो गया? उपमेय हो गया। और चंद्रमा से कराया गया तो चंद्रमा जो है उपमान हो जाएगा। उपमान हो जाएगा। और सा शब्द क्या है? ये समतावाचक पद है। समतावाचक पद है। लेकिन यहां देखें तो समान धर्म नहीं मिल रहा है। समान जो धर्म है वो गायब, लुप्त है। तो इसीलिए जब एक गायब है तो यहाँ कौन सा आगे इस लाइन में आपसे पूछ लेता है कि पूर्णोपमा है, लुप्तोत्तमा है, मालोपमा है, क्या है? तो यहाँ आप कहेंगे लुप्तोत्तमा है, क्योंकि एक जो है गायब है इसमें, एक इसमें गायब है। तो कहने का तात्पर्य है कि जहां उपमा के चारों तत्व मिलेंगे जिन उदाहरणों में, कविताओं में, वहां पूर्णोपमा कहेंगे। जहां एक या दो तत्व, चाहे वह समान धर्म गायब हो, समतावाचक पद गायब हो, उपमेय उपमान कोई एक गायब हो, तो ऐसे जब गायब होंगे तो उनको हम कहेंगे लुप्तोत्तमा। और जहां एक उपमान उपमेय से कई उपमान आबद्ध होंगे, जुड़े होंगे, तो उसे हम कहेंगे मालोपमा। चलिए एक अलंकार हम लोग कंप्लीट करते हैं। चलिए अगला देखते हैं रूपक अलंकार। थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। रूपक अलंकार की, रूपक अलंकार।
एक चीज का और ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग कहते हैं कि जहां सम सा सी से आता है उपमा में, मान लीजिए सम सा सी आ रहा है, तो जो ऐसे योजक चिन्ह लगा मिल जाए तो इसी को देख करके आप लगा दीजिए, सही हो जाएगा। ये तरीका नहीं सही है, हो सकता है कि इसको न दिया गया हो, तो ऐसे में आप इन शब्दों को जरूर देखें। यानी उपमा अलंकार की सबसे अच्छी पहचान यही है, अगर आप नहीं भाव पकड़ पा रहे हैं तो इन शब्दों के द्वारा आप उसकी पहचान कर सकते हैं। जैसे ज्यों ही, सम, सा, सी, से, के समान, के जैसा, के तरह, सरिस, ये सब शब्द मिलते हैं। इनको देखते ही आप कह सकते हैं कि ये उपमा अलंकार है। अब आती है बात रूपक में। देखिए, हम लोगों ने अभी उपमा में कहा कि एक वस्तु थोड़ा कम होती है, एक उससे अच्छी होती है। यानी एक प्रसिद्ध होता है, एक उतना प्रसिद्ध नहीं होता है, इस कारण उन दोनों में हम तुलना कराते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ जो है दोनों इतने समान होते हैं, या आप कह सकते हैं कि इस तरह से दोनों आबद्ध होते हैं कि दोनों में कोई भेद होता ही नहीं है, वो अभेद रूप से जुड़े होते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं किया जा सकता। यानी उपमेय और उपमान जहां अभेद रूप से जुड़े हों, उसमें कोई अंतर आप न कर पाए, तो वहां होगा रूपक अलंकार। जैसे एक आपको उदाहरण दें कि राधा राधा का मुख चंद्रमा है। चंद्रमा है, राधा का मुख चंद्रमा है। यहां अगर आप देखें तो यहां ये बताया जा रहा है कि जो राधा का मुख है वही क्या है, चंद्रमा है। यहां किसी शब्दों से तुलना कराने वाली बात नहीं हो रही है। यानी राधा का मुख चंद्रमा जैसा ही है, हुबहू वही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। यानी अगर चांद देखना है तो राधा का मुंह देख लीजिए, और राधा का मुंह देखना है तो चांद देख लिए, और समझ जाइए कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब आप लोगों के अंदर, कई लोगों के दिमाग में आती है बात कि भाई कैसे जो है उपमा और रूपक में पहचान किया जाए। तो एक पहचान आपके लिए सबसे अच्छा यही है कि जो तुलना कराने वाले समतावाचक पद होंगे वह इसमें अनुपस्थित होंगे, इन सारे उदाहरणों में अनुपस्थित होंगे। आप चलिए देखते हैं। अभी देखिए, जैसे देखिए रूपक अलंकार में जहां गुण की अत्यंत समानता दर्शाने के कारण उपमेय और उपमान को अभेद रूप से जोड़ दिया जाए या जुड़े हों, जिसमें अंतर हो ही नहीं सकता, यानी दोनों इतने इक्वल है, इतने समरूप हैं कि आप भेद नहीं कर सकते, अंतर नहीं कर सकते, तो वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे यहां अगर आप देखें, एक उदाहरण है कि मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं। इसमें अगर आप देखें तो कृष्ण जो है अपनी मां से क्या कहते हैं कि मुझे खिलौना चाहिए, और खिलौना कैसा चाहिए, चंद्र जैसा चाहिए। यानी यहां आप कह सकते हैं कि चांद अगर देखना है तो कृष्ण का खिलौना देख लीजिए, या खिलौना देखना हो तो चांद देख लीजिए, दोनों में इतनी समानता है। चंद्र खिलौना लय हूं। इसमें देखें सम, सा, सी, से, इन शब्दों का कहीं उपयोग नहीं हुआ है, देख सकते हैं। तो एक तो इससे भी आप पहचान कर सकते हैं। जैसे इसमें देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई, यानी यहां चरणों की जो तुलना है, यानी चरण जो हैं वो कैसे हैं,
यानी भगवान के चरण कैसे हैं, तो एकदम कमल जैसे, कमल के समान नहीं है, यानी भगवान के जो चरण हैं वो कमल ही हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे इस लाइन में देखें, पायो जी मैंने राम रतन, यहां देखें थोड़ा सा, इसमें देखिए राम है और रतन धन है। यहां कह रहा है पायो जी मैंने राम रतन धन पाए, यानी राम ही क्या है, राम ही क्या है, रतन धन है, और रतन धन ही क्या है, राम है। यानी राम अगर मिल गए तो समझिए रतन धन मिल गया, और रतन धन मिल गया तो समझिए राम मिल गया। यानी दोनों में इतनी समानता है कि कोई अंतर नहीं हो रहा है। इसी में आगे देखिए अगले उदाहरण में, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। अंबर पनघट यहां आया हुआ है। बीती विभावरी, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ का कल्चर रहा है कि पहले कुएं से ही रात के समय ही पनघट गुलजार हो जाते थे। जो महिलाएं थी, पर्दा प्रथा ज्यादा था, तो घरेलू कामकाज के लिए पानी स्टोर करना, अपने दैनिक क्रिया के लिए इकट्ठा करना, ये सारी बातों के लिए पनघट पे सवेरे ही भीड़ लग जाती थी। इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने भी फिल्मों के गाने मैक्सिमम पनघट पे बनते थे। अब पनघट गांव से खत्म हो गया, शहर से भी खत्म हो ही गया है पहले ही, तो इसीलिए शायद अब गाने भी नहीं बने, क्योंकि चापाकल पे तो गाना बनेगा नहीं। चलिए पनघट का आयत एक खुला आपको सुना दे कि एक पनघट था, क्योंकि हमारे यहाँ का ये कल्चर रहा है कि आज नहीं, पहले के जमाने में जब पैदल लोग ज्यादा चलते थे, तो जो समृद्ध लोग होते थे, गांव के संभ्रांत लोग, तो गांव से बाहर एक कुआं खुदवाते थे, पेड़ लगवाते थे छायादार, और उस पे जो भी रत्ती बाल्टी जग लोटा जो भी आप कह सकते हैं, पानी पीने का साधन रखे जाते थे। ये धारणा थी कि कोई आए तो पानी पीकर तृप्त होकर के जाए। तो ऐसे ही कहीं ये व्यवस्था थी। 3 युवक आए, बड़े परेशान थे, तो तीनों जो है प्यास से व्याकुल थे, लेकिन कोई पानी निकाल कर नहीं पी रहा था। जैसे गांव की महिलाएं गए, पानी उन्होंने निकाला, दौड़ पड़े, मुझे प्यास ज्यादा लगी, पहले मुझे पीना है, मुझे पीना है। महिलाओं ने डांट के कहा, देखने में तीनों हट्ठे कट्ठे लगते हो और प्यास से मरे जा रहे हो, लेकिन एक बाल्टी पानी निकाल करके खुद पीते, दूसरे को पिला देते, ऐसा सोच नहीं है। एक ने बड़ी शालीनता से कहा, मैं शाहजादा हूं, मेरे यहाँ तो नौकर चाकरों की फौज लगी रहती है, पानी मुंह से निकला कि 2-4 लेकर के नौकर हाजिर हो जाते हैं, मुझे तजुर्बा नहीं है कैसे पानी निकलता है कुएं से। महिलाओं ने कहा, भाई राजा महाराजा का लड़का, चलो ठीक है। दूसरे से पूछा, उसने कहा, कमोबेश मेरी भी यही हालत है, मैं नवाब ज्यादा हूं, मेरे यहाँ भी नौकर चाकर की फौज होती है, मैं भी नहीं जानता। तीसरे से उन्होंने कहा, भाई ये तो एक शाहजादा एक नवाब ज्यादा है, तुम भी पी लेते। तो तीसरे ने कहा कि मैं इनसे कुछ ज्यादा, न मैं पीऊंगा न इनको पिलाऊंगा। तो चलिए इसमें हम देखते हैं, बीती विभावरी जागरी, इसमें क्या हो रहा है कि रात बीत चुकी है, हे सखी जागो। इसमें पनघट देखिए, अंबर पनघट, इसमें कहा गया है कि अंबर रूपी जो पनघट है उसमें डूबो रही है कौन, उषा नागरी। उषा नागरी कौन होता है, जो प्रातः काल होता है, यानी सुबह जो उषा काल होता है, तो नागरी माने नगर की स्त्री भी होता है, चतुर नारी भी होता है, स्त्री भी होता है, कि उषा रूपी जो चतुर स्त्री है वह अंबर रूपी पनघट में क्या कर रही है, अंबर रूपी पनघट में क्या है, तारा रूपी घड़े हैं, उनको जो है डुबो रही है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, वैसे वैसे तारे क्या हो रहे हैं, छिपते चले जा रहे हैं।
डूबते जा रहे हैं। तो यहाँ देखें, तो यहाँ उससे तुलना नहीं कराया गया है, एकदम उसी जैसा है। यहाँ उषा नागरी का तात्पर्य ये नहीं कि उषा जैसी नागरी या महिलाओं जैसी जो उषा है, ऐसा जैसा समसासी ये शब्द नहीं प्रयोग किया गया है। यानी ये जो उषा नागरी है, जो हमारे महिलाएं होती हैं, स्त्रियां होती हैं, उसी को मान लिया गया है। तारा घट, इसको घड़ा मान लिया गया है। और ये जो है अंबर रूपी पनघट है। यानी इसमें कहीं कोई जो है मानने की या समानता की बात नहीं की जा रही है। तो आप देखें तो किसी भी लाइन में सम सा सी से के समान सरिस है, के जैसा के तरह इन शब्दों का अभाव है। ऐसे अगर अभाव आएगा या ऐसे शब्दों का वर्णन नहीं आता है तो आप सीधे इसको लगाइएगा रूपक अलंकार। चलिए आगे हम बात करते हैं अगले अलंकार की। अगला अलंकार आपका आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा में यानी जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए या मान लिया जाए कि यही है, तो वहां क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। यानी वो चीज होती नहीं है लेकिन आप मान लीजिए कि वही है। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार में अगर आप देखें, इसकी पहचान भी बड़ी आसान होती है। इसके पहचान के पद हैं, इसके जो पहचान के पद हैं, सिर्फ इन्हीं को याद रखेंगे आप तो आपका काम चल जाएगा। सब में नहीं लेकिन इसमें तो जरूर चल जाएगा। पद कौन कौन से हैं? तो इसमें आपका आता है जन, जानो, मनु, मानो, के बाद आता है जनो, मानो। ये 6 शब्द अगर आप याद रखते हैं, ये 6 शब्द, तो आपको उत्प्रेक्षा अलंकार कभी नहीं फंसेगा। इन्हीं को आप उस कविता में खोज लीजिए और इन्हीं को देख करके आप कह सकते हैं कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि वो चीज होती नहीं है, मान ली जाती है या काल्पनिक कर ली जाती है। जैसे उदाहरण आप देखें, यहां पहचान के शब्द यहां भी लिखा गया है। देखिए परिभाषा, जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए। हमने अभी कहा कि वो चीज होती नहीं है लेकिन मान लीजिए, जान लीजिए कि वैसे ही है, वही है। तो मान लेने से तो चीज हो नहीं जाएगी, लेकिन आप संभावना व्यक्त कर सकते हैं, आप जो है कल्पना कर सकते हैं कि वही है। अभी जैसे इस कलम को मान लिया जाए कि यह चाकू है, तो चाकू तो नहीं हो जाएगा, लेकिन आप चाकू मान सकते हैं, इसको एक संभावना के रूप में इसको रख सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि यह चाकू हो सकता है। देखिए हमने जो अभी आपसे पहचान बताया, देखिए यहां जनु शब्द आया हुआ है। ऐसे बहुत सारे में जो है कहीं न कहीं वही 6 शब्द रिपीट होंगे। देखिए कह रहा है फूले काश सकल में छाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। कह रहा है कि काश के फूल खिले हुए हैं। काश के फूल आप जानते होंगे, जो जहां जुताई बुआई नहीं होती है, ऊंचाई वाले स्थान होते हैं, जिसको राणा मुजाफ कहते हैं, जिसमें हवा लगने पर सफेद सफेद फूल उड़ते हैं। तो जब लंबे इलाके में उनका राज होता है तो हवा के झोंके लगते हैं, उसमें लहरें उत्पन्न होती हैं, तो दूर से देखने पर मटमैली चादर जैसी वो दिखती है। तो ये कह रहा फूले काश सकल में छाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। और अगली लाइन कह रही है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसी संभावना हो रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे वर्षा ऋतु का बुढ़ापा आ गया है। यानी वर्षा ऋतु का
जो बुढ़ापा वाले बादलों का रंग होता है वह बिल्कुल इसी जैसा होता है। तो इन फूलों से एक संभावना बताई गई, यानी फूलों जैसा ही कौन दिख रहा है, तो वर्षा ऋतु दिख रही, बुढ़ापा दिख रहा है। आगे देखिए, मानव सूर काढ़ी डारी हैं, वारी मध्य ते मीन, वारी मध्य ते मीन। इस लाइन में अगर आप देखें, इस लाइन में देखें, यहां वारी है, मध्य है, मीन है। इसमें सूरदास जी कहते हैं कि जब कृष्ण गोकुल से मथुरा चले गए तो गोपिकाओं की वही दशा है, जिस तरह से जल के बीच से, यानी जल के मध्य से मछली को निकाल कर बाहर रख दिया जाए तो पुनः वह जल से मिलने के लिए जिस तरह से छटपटाती है, तड़पती है, उसी तरह की वेदना, उसी तरह की छटपटाहट किसमें दिखाई देती है? सूरदास की गोपिकाओं में। देखिए यहां, मानो सूर काढ़ डारी हैं, वारी मध्य ते मीन, मीन माने मछली, वारी माने पानी, यानी पानी के बीच से मछली को निकालने के बाद जिस तरह का दर्द या पीड़ा देखने को मिलता है, वैसे ही दर्द या पीड़ा देखने को मिल रहा है गोपिकाओं में। अब इसमें अगर आप देखें तो ना कृष्ण पानी हो गए, ना गोपिकाएं मछली हो गई, लेकिन मान लीजिए, एक कल्पना कर लीजिए कि उसी तरह की पीड़ा या वेदना गोपिकाएं झेल रही। ठीक है, यहां देखें, ऊंचे थे विशाल प्रसाद, मानो छुवन चाहे आकाश। अब इसमें भी क्या है, मान लीजिए कोई मकान बनता है, ठीक है, बहुत ऊंचा 50 मंजिल का बन जाएगा, विश्व में बहुत सारे देशों में बना हुआ है, लेकिन आकाश तो नहीं छू लेगा। लेकिन मान लीजिए कि उसकी इतनी ऊंचाई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एकदम आकाश को छू रहा है, छू रहा है, तो मान लेने में क्या जाता है, तो यहां देखिए आया हुआ है मानव। ठीक है, यहां देखिए मनहु आया हुआ है, तो आप सीधे सीधे इसमें दे जा सकते हैं कि सिर्फ यही 6 शब्दों को याद रखिएगा, चाहे इस किसी भी कविता का अर्थ समझ में आए या ना आए, अगर इनमें ये शब्द दिखाई देते हैं तो आंख मूंद के आप लगाइए कि यहाँ जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा, इसकी पहचान बहुत ही आसान होती है। चलिए आगे हम लोग, चूंकि इसी से जुड़ा हुआ एक अलंकार है, बाद में हम उसको पढ़ाएंगे तो अलग से बताना पड़ जाएगा, आइए उसको देख लेते हैं। अगला है आपका प्रतीप अलंकार। प्रतीप, प्रतीप अलंकार, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है, उपमा से ही जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको हम यही देख लेते हैं। देखिए, प्रतीप का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है उल्टा, उल्टा। प्रतीप का जो अर्थ होता है वो उल्टा होता है। तो ये उपमा अलंकार में आपने देखा, यहां देखिए साफ लिखा हुआ इसकी परिभाषा, कि उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए। जबकि उपमा में का क्या किया गया था कि उपमेय की तुलना उपमान से कराते, यानी श्रेष्ठ से कराते थे, यानी कोई वस्तु है या व्यक्ति है, उसकी तुलना किसी श्रेष्ठ से या और उच्च से हम कराते हैं। यहाँ क्या है, बात एकदम उल्टी है। यहाँ जो है उपमेय श्रेष्ठ हो जाएगा और उपमान वहां गौण हो जाएगा, या कह लीजिए उससे कम हो जाएगा। ऐसा जहां हो वहां प्रतीप होगा। जैसे इस लाइन में देखें, शीय वदन सम, देखिए इसमें भी आएगा सम सा सी से के समान के जैसा, लेकिन आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि कौन उपमेय है कौन उपमान है। तो यहाँ देखें आप, ये क्या हो जाएंगी, ये उपमेय हो जाएगा, उपमेय, और यहाँ हिमकर क्या है, उपमान है।
लेकिन यहाँ कह रहा है कि सीय बदन सम हिमकर नहीं, यानी जो सीता जी का बदन है या उसकी जो सुंदरता है वैसा चांद, हिमकर माने क्या होता है, चंद्रमा, यानी चंद्रमा नहीं है। यानी उस सुंदरता को देखा जाए तो इसकी, हिमकर की जो सुंदरता है वो सीता जी के बदन जैसा नहीं है। तो यहाँ क्या हो गया, अब तक तो यही देखा गया कि जहां किसी के मुख की तुलना कराई गई या बदन की, वो चंद्रमा से कराया गया। लेकिन यहाँ क्या है कि चंद्रमा छोटा दिखाया जा रहा है और श्रेष्ठता किसकी साबित की जा रही है, सीय बदन की, यानी सीता जी के शरीर की। यहां देखें इस लाइन में तेरो मुख सो चंद है, यानी यहाँ तेरो मुख, मुख कैसा है, सो देखिए आया हुआ है समतावाचक पद, वो क्या है, यानी तुम्हारा मुख क्या है, वो चंद है, यानी चंद्रमा जैसा नहीं है। चंद्रमा जैसा होता तो चंद्रमा श्रेष्ठ हो जाता, लेकिन यहाँ मुख की श्रेष्ठता दर्शाई गई है। तुम्हारा मुख जो है चंद्रमा ही है, चंद्रमा है, यानी चंद्रमा तुम्हारे मुख जैसा है, यहाँ श्रेष्ठता इसकी दर्शाई जा रही है। शोभा बड़ी अनूप, यानी तेरा मुख जो है चंद्रमा जैसा है, तुम्हारा मुख जो है चांद है, यानी तुम्हारे मुख की शोभा बड़ी अच्छी है, बहुत अधिक सुंदर है, क्योंकि चांद तो उससे कम है। चलिए लाइन नहीं सही, ठीक ठीक है। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो आज इस वीडियो में सिर्फ यहीं तक। इसमें हमने आपको उपमा बताया, रूपक बताया, उत्प्रेक्षा बताया और प्रतीक बताया। इन चारों में कुछ कॉमन चीजें हैं, उसको जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे हमने अभी उपमा में कहा, पहचान के शब्द हैं, समसा, शीशे के समान, के जैसा, के तरह, सरिस, इनको याद रखें। रूपक में इन्हीं का अभाव होगा, इन्हीं शब्दों का अभाव होगा, उसके आधार पर रूपक की पहचान कर सकते हैं। उत्प्रेक्षा में 6 शब्द हमने बताया, जन जानो, मन मानो, जानो मानो, ये 6 शब्द याद रखिए। अगर आपकी कहीं गाड़ी फंसती है तो उसको खोज करके आप टिक लगा सकते हैं, उत्प्रेक्षा होगा। प्रतीक में सीधे उपमा का उल्टा होता है, क्योंकि उपमा में अभी अभी हमने कहा कि श्रेष्ठता दर्शाते हैं, जिससे उससे तुलना कराई जाती है उपमेय की, और यहाँ उपमेय ही क्या है, श्रेष्ठ है, उपमान जो है उसकी तुलना में कम हो जाता है। तो इसी के साथ